हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आईपीसी से। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ए ने 8 माह की बालिका जो सो रही थी के कमरे में घुसकर उसके ऊपर अश्लील आक्रमण कर उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में आपको बताना है। यहां ध्यान रहे कि हमें शब्दों पर दिमाग लगाना है प्रॉब्लम को हल करने के लिए। यहां पर देखिए, पहली बात तो कह रहा है कमरे में घुसकर, उसके बाद उसके ऊपर अश्लील आक्रमण कर। तो यहां पर इस पर ध्यान दीजिएगा, कमरे में घुस कर के ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे और विकल्प को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यहां गृह अत्याचार भी हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। तो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो यहां 8 माह की बालिका जो सो रही थी के कमरे में घुसकर उसके ऊपर अश्लील आक्रमण कर उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में आपको बताना है ए ने कोई अपराध नहीं किया, या फिर ए ने आईपीसी की धारा 354 के अधीन अपराध किया, या फिर ए बलात्संग का दोषी है, या फिर ए ने गृह अत्याचार किया। तो देखिए, गृह अत्याचार तो बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखते ही आपका ऑप्शन यहां से चला जाता है। दूसरा, ए ने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। ये प्रॉब्लम बता रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपराध ना किया हो। तो अपराध तो किया गया है, तो ये भी चला गया। अब बचा आपके पास 2 बी और सी। या तो उसने धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया है, और या फिर उसने बलात्संग का अपराध किया है। इन दो में से किसी एक का अपराध तो बनता है। तो हम यहां देखेंगे, तो मैं इसको पहले बता देता हूं। इसका आंसर होगा बी। ए ने आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत अपराध किया है। वो इसलिए अपराध किया है चूंकि यहां पर अश्लील आक्रमण की बात कर रहा है। कमरे में घुस करके जो सो रही थी बालिका 8 माह की, उसके ऊपर उसने अश्लील आक्रमण किया उसने, यानी कि हमला किया, आपराधिक बल का इस्तेमाल किया और उसने क्षति पहुंचाई। क्योंकि धारा 354 के अंतर्गत ये अपराध इसलिए बनता है चूंकि वो इतनी ही बात करता है। धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, तो आक्रमण, हमला या आपराधिक बल इस आशय से प्रयोग किया जाए कि उसकी लज्जा को भंग किया जाए। अब आप कहेंगे कि ये बलात्संग क्यों नहीं हो सकता? तो यहां पर बलात्संग इसलिए नहीं हो सकता होगा, तो यही बलात्संग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बलात्संग जो सेक्शन 375 आईपीसी है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि बलात्संग को गठित करने के लिए प्रवेशन यानी कि पेनेट्रेशन इज सफिशिएंट। तो यहां पर किसी भी तरह से कोई पेनेट्रेशन की बात नहीं की जा रही है। तो धारा 375 आईपीसी के स्पष्टीकरण की वजह से इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी ही होगा। धारा 354 के अंतर्गत उसने अपराध किया। चूंकि जितनी बात इसमें कही जा रही है, प्रॉब्लम में बताई जा रही है, उतनी बात धारा 354 में भी बताई गई है। और यह जो क्वेश्चन है यह पंजाब राज्य वर्सेस मेजर सिंह 1967 के मामले पर आधारित है। तो इसके लिए आप इस केस को भी पढ़ सकते हैं। इसी केस के जजमेंट पर आधारित है ये फैक्ट और जजमेंट जो है इस केस में, तो उसी केस पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस केस को भी ध्यान में रख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जाना चाहे कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों है, इस पर यदि आप डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो इस केस को आप स्टडी करिए। लेकिन यहां पर शॉर्ट में बस इतना ही कह सकते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम के अंदर जो भी आपको एसेंशियल से मिल रहे हैं वो सेक्शन 354 के मिल रहे हैं।
375 का नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 375 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि नहीं ये 375 नहीं 354 ही होगा। तो उसका आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। इस तरह से इस प्रॉब्लम का आंसर बी ही होगा। तो इस तरह के वीडियो मैं इस समय लगातार दे रहा हूं। कैसे लगते हैं आपको इस तरह के वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए, मोटिवेट करिए मुझको। और अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो सकती है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अगर आप किसी और का भी भला करना चाहते हैं तो भाई शेयर भी कर दीजिए। लेकिन कुछ तो करिए, ये मैं कह रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।